स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पे हर रोज की तरह आपको बता दें जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस कराई जाती है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया। ये हर जगह से क्वेश्चन छांट छांट के यहाँ पे लाए जाते हैं, उन्हीं के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है, प्रत्येक दिन क्लास होती है। आप लगातार देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो एक दिन आपको बहुत बड़ा बना देंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। ये बहुत ही छोटा पर एक बड़ा धमाका की तरह काम करेगा। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। और रही बात सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब जब भी कर लें पहले एक बार कंटेंट जाकर के देखें, सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हमारे देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। ये यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। पहले जीके जीएस रिवाइटिंग करते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। पंचायती राज का संबंध किस संविधान संशोधन से है? बताइए, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज का संबंध? 44वां संविधान संशोधन, 42वां, 52वां या 73 या 86? देखिए, इसका संविधान संशोधन का मतलब है पंचायती राज का किससे संबंध है? 73वां संविधान संशोधन 1992 से। ठीक, 1992 से मतलब है 73वां संविधान संशोधन का। ठीक, अच्छा, ये इसका संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 को। लागू कब हुआ था अगर बात कर लें लागू की, लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगर इसमें बात कर लें कि टोटल अनुसूची कितनी है, अनुसूची कितनी है, टोटल अनुसूची इसमें है 11। ठीक, अगर बात कर लें टोटल अनुसूची है 11, और विषय कितने हैं इसमें टोटल? विषय विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, अच्छा और बताइए आप लोग, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 40। यदि जिला स्तर पे पूछ लिया जाए तो जिला स्तर पे पंचायतों का गठन, तब आप क्या लगाओगे? तब लगाओगे तब क्या लगाओगे तब क्या लगाओगे आप लोग? तब लगाएंगे 243 बी। ठीक है, अगर जिला स्तर पर पंचायतों का गठन पूछा जाए तो 243 बी लगाएंगे। अब 44वां संविधान संशोधन किससे मतलब है? इसका मतलब है संपत्ति के अधिकार से। संपत्ति के अधिकार से मतलब है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। पहले टोटल कितने हमारे पास मौलिक अधिकार थे? पहले थे 7, और संपत्ति का हट गया एक, तो अब 6 बचे हैं। 6 मौलिक अधिकार बचे। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में चला गया? 300 ए में। ठीक, 300 ए में ये चला गया। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां और 86वां। देखिए, 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से। दल बदल दल बदल से 52वां संविधान संशोधन है। अभी बात इसकी कर लें अनुसूची की। अनुसूची की कौन सी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है।
अब बात कर लें 86वां संविधान संशोधन की। 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या है कि अच्छा अनुच्छेद इसमें कितना है? अनुच्छेद इसका है 21A। और कितनी उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी इसमें? 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल 352, 360, 356, 60, 370। बताइए। अच्छा, जब एक आपातकाल जब लगता है, साधारण क्वेश्चन बताइए, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? बताइए। अनुच्छेद नंबर है, एक तो है 20, 21। दो अनुच्छेद रहते हैं जो निलंबित नहीं होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय आपात की बात कर लें तो राष्ट्रीय आपात 352 से संबंधित है। आंसर आपका सही है। 356 में क्या है? 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन है, जब भी राज्य में कुछ दिक्कत होती है तो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता शासन और राज्यपाल के थ्रू शासन करता है। इसमें राज्यपाल को उसका मुखिया बनाया जाता है। और इस समय बात कर लें तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर, ठीक, मणिपुर में लगा हुआ है। 360 में क्या है? 360 में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 360 में है। 370 में क्या है? इसमें जम्मू और कश्मीर से संबंधित है ये। इसका कुछ भाग अब खत्म हो चुका है, बाकी 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है यह। अगर बात कर लें कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है राष्ट्रीय आपात? कब कब लगा है? देखो, 1962 में लगा, 1965 में लगा, और 1962 और 1971। 1962 में लगा है और 1971 में लगा है और 1975 में लगा। 1962 में कब लगा? जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। भारत चीन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब। और 1975 में किसी युद्ध के कारण नहीं, ये आंतरिक अशांति के कारण लगा। अशांति के कारण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तिरंगा को कब अपनाया गया? बताइए, तिरंगा को कब अपनाया गया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, या 29 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तिरंगा को कब अपनाया गया? इसका आंसर है आपका सी, 22 जुलाई 1947। कहाँ? कलकत्ता में। देखिए, बाकी के जितने हैं ये सब महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आते हैं। ऑप्शन ए में क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? JL नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, और इसको कब एक्सेप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, अब 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इसमें हुआ था प्रारूप समिति का प्रस्ताव पारित किया था। किसने? अब भीमराव अंबेडकर ने।
भीमराव अंबेडकर ने। प्रारूप समिति में कितने टोटल सदस्य थे? टोटल सदस्य थे 7। टोटल सदस्य 7 थे। और प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष कब बनाया गया? ये तो 29 अगस्त को हुआ था। 30 अगस्त और 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बना दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी को क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए गए थे। ठीक, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। एक डेट और याद रखिए, 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था और ये संबंधित किससे है? ओजोन से। ओजोन संरक्षण। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1972, 73, 87, 92 या ये मैंने बता दिया 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण से। अच्छा, 1972 का क्या घटना हुई थी? 1972 को वन्य जीव संरक्षण मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण का हुआ था। ठीक, और 1973 में क्या हुआ था? इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1972 को क्या 92 को क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक, और 1997 को क्या हुआ था? 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कनाडा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसरो की स्थापना कब हुई तथा हेडक्वार्टर कहाँ है? 1969, 1958, 1979, 1956। बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात कर ले तो बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। सॉरी, बंगलुरु कहाँ है? बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके अगर आपको इसके हेड कौन है इसमें? इसके हेड हैं इसमें कौन? बी नारायणन इसमें हेड है। ये अपने जो भी प्रक्षेपण कहाँ से करता है? प्रक्षेपण कहाँ से करता है? अगर बात कर लें प्रक्षेपण ये कहाँ से करता है? ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से करता है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक, अब बात कर लें कि 1958 में क्या हुआ था? बी ऑप्शन। इसमें क्या हुआ था? 1 जनवरी
1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। इसके हेड कौन है? DRDO का हेड कौन है? समीर कामत। समीर कामत। समीर कामत इसके हेड है। अब ये अपने प्रक्षेप कहाँ से करता है? ये व्हीलर द्वीप APJ अब्दुल कलाम से। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। व्हीलर द्वीप का नया नाम है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा। एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन था, तीन अनुच्छेद 1956। 1956 में क्या हुआ था? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। ठीक। MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? बताइए, MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? देखिए, MS स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, या काली क्रांति, सुनहरी क्रांति, या ग्रे? इसका संबंध है हरित क्रांति से। ठीक, हरित क्रांति से संबंध है। अच्छा, विश्व स्तर पे हरित क्रांति का संबंध किसका था? विश्व स्तर पे नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध था। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व स्तर पे, और भारत में MS स्वामीनाथन का हरित क्रांति से संबंध था। अच्छा, अगर बात करें इसका नाम किसने गढ़ा था? नाम गढ़ा किसने था? नाम किसने गढ़ा था? नाम किसने गढ़ा था इसका? विलियम गॉड। विलियम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियम गॉड। विलियम गॉड ने इसका नाम गढ़ा था। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति किससे? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। ठीक। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल से। पेट्रोल से काली क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? यह है बागवानी से। ठीक। अब ग्रे या धूसर क्रांति किससे संबंधित है? यह उर्वरक से संबंधित है। ठीक। अब पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों से। पीली क्रांति। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वित्त आयोग का विवरण किस अनुच्छेद में? वित्त आयोग 112, 280, 108, 324, बताइए। देखिए, उत्तर आपका है इसमें वित्त आयोग का 180। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। अब सबसे पहले अनुच्छेद ए ऑप्शन देख लेते हैं। 112 किससे संबंधित है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसे हम लोग बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? ये संयुक्त बैठक से संबंधित है। ठीक। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का फर्स्ट हेड कौन था? निर्वाचन आयोग का पहला हेड कौन था, बताइए आप लोग।
निर्वाचन आयोग का पहला हेड कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सुकुमार सेन निर्वाचन आयोग के पहले हेड थे। और इसको निर्वाचन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी को। और बात कर लें तो इस समय प्रेजेंट में निर्वाचन आयोग का हेड कौन है? वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार, ठीक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 280 की। 280 वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक। वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अगर इसकी बात करें कि पहला इसका हेड कौन था, पहला हेड कौन था? के.सी. नियोगी पहले हेड थे इसके, ठीक। 15वें वित्त आयोग के हेड कौन है? 15वें वित्त आयोग के हेड कौन था? N.K. सिंह, नंद कुमार सिंह जिन्हें कहते हैं, ठीक। अब इस समय कितना चल रहा है? 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग का अच्छा गठन की बात करें तो इसका 16वां वित्त आयोग का गठन इसमें पूछा गया था यूपीपीसीएस आरओ में, अभी जो जुलाई में पेपर हुआ था। इसका गठन हुआ कब हुआ था बताइए आप लोग? 31 दिसंबर 2023। और इसका हेड कौन है? 16वें का हेड है इसके अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ठीक। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के हेड हैं। और भी कुछ है बच्चा इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? देखिए इसका आंसर है आपका पहली। और पहली पंचवर्षीय योजना से क्या संबंधित है? पहली पंचवर्षीय योजना से और क्या संबंधित है बताइए आप लोग? पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना थी, देखो 1951 से 56 तक, और हेरोल्ड डोमर के संबंधित थे। हेरोल्ड डोमर, हेरोल्ड डोमर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी किसकी? लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से इसमें हुए थे? देखो भिलाई, तीन, भिलाई था, राउरकेला था, राउरकेला, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। दुर्गापुर। भिलाई कहाँ है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में।
दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक। भिलाई किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? रूस के। राउरकेला जर्मनी के। और पश्चिम बंगाल यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से। ठीक। ये तो हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस लौह इस्पात की स्थापना हुई थी? तीसरी में बोकारो की। बोकारो कहाँ है? बोकारो झारखंड में है। अब किसके सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से हुई थी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1949, 1950 या 2015? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, योजना आयोग की स्थापना की बात कर लें तो ये हुई थी मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना। इसका हेड या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे JL नेहरू। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन था इसका? गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक। गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। अच्छा, 2015 को क्या हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक। नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके भी हेड जो होते हैं PM होते हैं, जो कि मोदी जी हैं। अच्छा, इसका अभी वर्तमान में CEO कौन है? इसका CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम इसके CEO है। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात कर लें तो कौन है? सुनो, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इनके उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी। और हेड कौन है? मोदी जी। ठीक। मोदी जी के हेड है। तो बताइए, क्लास कैसी लगी? कंटेंट अगर अच्छा हो तो लाइक जरूर करना आप लोग, और सब्सक्राइब भी करना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।